हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट क्लास करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स फॉर क्लास 11th। पहला टॉपिक, पहला चैप्टर थोड़ा सा थियोरेटिकल है। इसका असाइनमेंट जो है जिसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है वो मैं इस वीडियो के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा एंड व्हेन वील मीट आपको इसकी बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पढ़ना है। माइंडेड, डू नॉट लर्न, डू नॉट स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। आप एनसीईआरटी तब कर सकते हो वंस यू आर थ्रू विद द नोट्स, थ्रू विद द असाइनमेंट्स। आप उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। बट अब स्टार्टिंग से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा इशू है उसके। आप बाद में पढ़ना एनसीईआरटी। पहले आप असाइनमेंट्स और नोट्स में से सारा करोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी से करोगे। ओके, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। से आप फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हो। दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एनी क्वांटिटी विच इज नॉन मेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या हुआ मेजर करने का? मतलब क्या हुआ ना मेजर करने का? मतलब क्या हुआ? लेट्स सपोज मैंने बोला कि आई हैव वॉक्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters, so I can measure the distance. My speed is 5 meters per second. I can measure my speed. My acceleration is 2 meters per second square. I can measure the acceleration. Yeah, weight of the body is 20 kilogram. I can measure it. So all these quantities are physical quantities. So non-physical quantity कौन सी होती है? जिसको measure नहीं कर सकते। measure किसको नहीं कर सकते? मैंने बोला I am very happy today. How much happy? कितना? कोई क्वांटिटी नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते। सो दैट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यू आर सैड टुडे। कितना सैड? यू डोंट नो। देयर इज नो क्वांटिटी टू मेजर इट। देयर इज नथिंग यू कैन मेजर अबाउट इट। सो दैट इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. एनी क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट डिफरेंस क्लियर? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। मैंने बोला any quantity which can be measured is a physical quantity. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को क्योंकि आपको मेजर करना है, इट मस्ट हैव टू थिंग्स. वन, इट मस्ट हैव अ मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए. और दूसरा, इट मस्ट हैव अ यूनिट. दो चीजें होती हैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. वन इज द मैग्नीट्यूड, सेकंड इज अ यूनिट. जैसे मैंने बोला मैंने 10 meters ट्रेवल किया, तो 10 इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द वैल्यू, एंड मीटर इज अ यूनिट. ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं n into u. n is the value, that is the magnitude, and u is a unit. दोनों चीज लिखनी पड़ती है. जैसे मैंने बोला 10 meters, so 10 is the magnitude and meter is the unit. So magnitude and unit दोनों कंबाइन होते हैं, तब क्या बन जाती है? फिजिकल क्वांटिटी. इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जैसे इसमें देखो, सपोज मैंने लिखा 2 meters, so 2 is the magnitude and meter is the unit. If I convert it, I may write it as 200 centimeters. So 200 is the magnitude and centimeter is the unit. Means when you change the unit, the value will change. आप छोटा यूनिट लोगे, वैल्यू बड़ी हो जाएगी. मीटर से छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो वैल्यू में इंक्रीज हो गया. पहले 2 मीटर था, अब कितनी हो गया? 200 सेंटीमीटर. सो आप यूनिट को छोटा करोगे, वैल्यू इंक्रीज होगी. अब वैल्यू को बड़ा, यूनिट को बड़ा करोगे, वैल्यू छोटी हो जाएगी. तो आई राइट इट लाइक दिस, n1 u1 is equal to n2 u2. क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना. मैंने बोला मैंने 2 मीटर ट्रैवल किया, मैंने बोला मैंने 200 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, बात तो एक ही है, बट एक्सप्रेस करने का मेथड डिफरेंट है. आप यूनिट चेंज कर रहे हो, वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो आई कैन राइट इट एज n into u is constant. मतलब
n is inversely proportional to u. So it means if you choose a bigger unit, the value will be small. If you choose a smaller unit, the value will be large. ठीक है? So ये तो था बेसिक. अब इसके कौन कौन से टाइप होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के? किस किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं? फर्स्ट टाइप इज स्केलर क्वांटिटी. सेकेंड टाइप इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड इज द रेशियो. डिटेल्स नोट्स में है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ. स्केलर क्वांटिटी पढ़ा है आपने बचपन में. व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी which can be expressed only in terms of value. जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसकी सिर्फ वैल्यू हो, कोई डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर बोलते हैं. आगे डिटेल्स अगले चैप्टर में जब हम वेक्टर्स करेंगे तब और डिटेल्स आएंगी. वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. दो बात क्लियर. तीसरा रेशियो. रेशियो क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. आप इस रेशियो से क्या डिफाइन कर सकते हो? आप इस रेशियो से यह बता सकते हो कि कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है. पता है ना ये आपको? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे. बट अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो छोड़ दो. अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन भी, रेशियो भी है, वो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आती है. तो फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप की आ गई. एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ वैल्यू हो, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों हो, और तीसरा रेशियो जिसके यूनिट नहीं होंगे. आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई यूनिट थे? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी. इसी तरह और भी धीरे धीरे पढ़ोगे आगे तो इसके यूनिट्स नहीं है. समझ में आई बात? सो ये है आपकी तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज. इसके बाद हम थोड़ा सा यूनिट्स पे आते हैं. पहले क्वांटिटीज पे. फंडामेंटल और डिराइव्ड. क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का? फिर मैं यूनिट्स और वैल्यूज की बात करता हूं. बहुत ध्यान से समझना. इजी है, मुश्किल नहीं है, बट समझने वाला है. फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है दोस क्वांटिटीज जिनको हम बेस बना देते हैं. आप कहोगे सर बेस की जरूरत ही क्या है? सपोज करो मैंने बोला हर क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट है. हर क्वांटिटी का यूनिट डिफरेंट है. जैसे लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड लिखा ना, तो वेलोसिटी को हमने कंबाइन किया ना, लेंथ और टाइम को कंबाइन करके क्या बनाया? वेलोसिटी बनाया. ऐसा तो नहीं किया ना कि वेलोसिटी का अलग कोई नाम दे दिया. मैंने बोला वेलोसिटी का यूनिट राहुल है. पॉसिबल नहीं है. आपकी मर्जी है, वैसे जो मर्जी नाम दो. मैंने बोला एक्सेलरेशन का यूनिट XYZ है. नहीं, बहुत मुश्किल होगा. कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, आप हर एक का अलग अलग यूनिट कैसे याद करोगे? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट वी डू इज वी टेक फंडामेंटल एंड वी कंसिडर डिराइव्ड. फंडामेंटल का मतलब बेसिक यूनिट्स जो हम कंसिडर कर लेते हैं. डिराइव्ड क्या हो जाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. मतलब सपोज मैं मीटर स्क्वायर लिखता हूं तो वो हो जाता है एरिया. मैं मीटर क्यूब लिखता हूं तो हो जाता है वॉल्यूम. मतलब दो लेंथ मिलेंगी तो बना एक यूनिट, तीन लेंथ मिली तो बना कोई और यूनिट. लेंथ अपॉन टाइम करा तो बना वेलोसिटी. लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर करा तो बना एक्सेलरेशन. इसका यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. इसका क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड. होता है कि नहीं? तो अलग अलग प्रोपोर्शन में अगर ज्वाइन होंगे तो अलग अलग क्वांटिटीज बनेगी. तो जो बेसिक है, ये मीटर, ये बेसिक नहीं है. जो बेसिक क्वांटिटीज हैं उनको कंबाइन करके हम क्या बना लेते हैं? डिराइव्ड. तो मैकेनिक्स में
mechanics is a branch of physics which deal with the study of rest and motion without taking into consideration factors affecting the motion. ये आगे डिटेल में आएगा, अभी सिर्फ ये याद रखो रेस्ट मोशन से जो रिलेटेड होता है वो मैकेनिक्स में आता है। अब मैकेनिक्स में, इन मैकेनिक्स हम 3 फंडामेंटल लेते हैं, लेंथ, मास और टाइम। ये होते हैं फंडामेंटल। इनसे कंबाइन करके बाकी सारी क्वांटिटीज आती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड। तो ये 3, लेंथ, मास और टाइम, फॉर द टाइम बीइंग मैकेनिक्स के अंदर ये 3 क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल्स। क्लियर? अच्छा, अभी ध्यान से देखना, इनके यूनिट्स को, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, अब ये कौन कौन से होते हैं, इसमें काफी सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो आप डिफाइन करते हो। पहला सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब मैंने बोला लेंथ, मास और टाइम 3 बेसिक्स हैं, इनके यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो अगर हम लेंथ के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाता है, सीजीएस सिस्टम। सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड। सीजीएस सिस्टम क्या होगा, ऐसा सिस्टम इन विच फॉर लेंथ you use centimeter, for mass you use gram, for time you use second. दूसरा होता है FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। ये यूज इंग्लैंड वगैरह में ज्यादा होता है। फुट फॉर लेंथ, मास के लिए पाउंड एंड टाइम के लिए सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, FPS। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं वो होता है MKS सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट ये है मीटर किलोग्राम सेकंड। सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं ना, मीटर्स पर सेकंड। सेंटीमीटर्स पर सेकंड अगर यूज करोगे तो वो जाएगा कौन सा, वो जाएगा CGS। मीटर्स पर सेकंड यूज करोगे तो वो कौन से यूनिट्स में आप बात कर रहे हो, MKS में। FPS हम बहुत कम यूज करेंगे। ठीक है, सो 3 सिस्टम्स मैंने बताए किसके लिए, मैकेनिक्स के लिए। एक है CGS, CGS इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। दूसरा है FPS, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये सिर्फ और सिर्फ किसको कवर करेंगे, मैकेनिक्स को। टू कवर एंटायर फिजिक्स we use SI system, नाम सुना ही होगा, SI system. It is extension of MKS. क्या मतलब हुआ, मैंने बोला पूरी फिजिक्स करनी है कवर, मैकेनिक्स भी तो करनी होगी कवर। तो SI सिस्टम में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। टोटल 9 होते हैं। 7 फंडामेंटल बोलेंगे, 2 को सप्लीमेंट्री बोलेंगे। जो यूजेज बढ़ाते हैं फंडामेंटल का उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कौन कौन से हैं 7 फंडामेंटल? पहला
लेंथ, इसके लिए यूज होता है मीटर। दूसरा मास, इसके लिए यूज होता है किलोग्राम। तीसरा टाइम, इसके लिए यूज होता है सेकंड। ये तीन तो आपके वही हो गए एमकेएस वाले, हो गए एमकेएस वाले, लेंथ, मास और टाइम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा भी होते हैं इसमें, मतलब अगर मैं मीटर्स पर सेकंड बोल रहा हूं तो चाहे मैं एमकेएस बोलूं चाहे एसआई बोलूं एक ही बात है। इसीलिए बचपन से आप अभी तक एसआई सिस्टम में बात करते थे। सो एमकेएस बोलो या एसआई बोलो, मैकेनिक्स में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज करते हो केल्विन। फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके लिए यूज करते हैं मोल, केमिस्ट्री में सुना होगा। इसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए यूज करते हो कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लास्ट इज करंट, इसके लिए यूज करते हैं एम्पियर। तो 7 फंडामेंटल हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये पूरी फिजिक्स कवर कर देते हैं। धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे, इनके बारे में डिटेल्स आती जाएंगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होते हैं। पहला रेडियन, ये यूज होगा 2 डायमेंशनल एंगल्स में, मतलब 2 लाइंस के बीच में एंगल। ये आपने पढ़ा है अभी ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में, मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में इंट्रोडक्शन में यू नीड टू डू ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, तो ये यूज अभी से आज से ही होना शुरू हो जाएगा। रेडियंस, ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल एंगल, 2 लाइंस के बीच का एंगल। दूसरा होता है स्टेरेडियन, ये होता है 3 डायमेंशनल एंगल, मतलब कोन है, जैसे कोन का जो ऊपर का एंगल। अभी तक 10th में तो आप कोन वोन के एंगल सब वही लेते थे ना, वैसे भी 2 डायमेंशनल फिगर थी। अगर 3D कोन की बात करूं, मैं कोन की बात कर रहा हूं, 3D कोन का जो एंगल होगा वो किस में मेजर होता है? वो मेजर होता है स्टेरेडियन में। इन सब यूनिट्स की अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, जरा ध्यान दो। मैंने बोला लेंथ, मास और टाइम, ये 3 फंडामेंटल है। इन 3 के कॉम्बिनेशन से हम बाकी सब लिखते हैं। आप चाहो तो आप कोई और 3 को फंडामेंटल्स मान सकते हो, चॉइस आपकी है। मतलब मैंने बोला, मैंने एनर्जी, स्पीड और किसी भी और को ले लो, उस 3 को मैंने फंडामेंटल मान लिया, बाकी सब उनकी टर्म्स में लिखना चाहता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो, गलत नहीं है। पर आप खुद सोचो, आप कोई और 3 फंडामेंटल लोगे, मैं कोई और लूंगा, आपका दोस्त कोई और लेगा, कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। इसलिए वी हैव टू मेक अ स्टैंडर्ड। तो हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया? लेंथ, मास और टाइम, हमने 3 फंडामेंटल कंसिडर कर लिए। जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको इन फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया बेटा? ओके, सो अब इसकी थोड़ी और बात करते हैं। मैंने बोला ये 7 फंडामेंटल्स हैं। अब ये 7 फंडामेंटल्स हैं, ये आए कहां से? मतलब मीटर, 1 मीटर, आपको पता है इतना कोई लेंथ होती है, 1 मीटर होती है ना, मालूम है ना 1 मीटर। ओके, किसने डिफाइन की कि ये इतनी ही लेंथ होगी? इंडिया में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और, क्यों नहीं? आप कहोगे सर एक बेसिक ले लो कि ये 1 मीटर है, बाकी सबको उससे नापते जाओ, कर लो। चलो, अगर ऐसे करोगे, एक मैंने सपोज एक मीटर स्केल ले लिया, मैंने बोला ये 1 मीटर है, सबके लिए यही 1 मीटर है, जिसको भी 1 मीटर नापना है अपना स्केल इसके बराबर बना लो। कितना मुश्किल होगा? क्यों? अगर मैं मीटर स्केल कंसिडर कर रहा हूं, वेयर एंड टेयर होगी, उसका साइज चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो स्टैंडर्ड नहीं रहा। तो जब भी हम चॉइस करते हैं किसी स्टैंडर्ड यूनिट का, तो हमें ऐसा सिलेक्शन करना होता है, ऐसे उसको सिलेक्ट करना होता है कि वो चेंज ना हो फिजिकल कंडीशन से, किसी भी तरह से चेंज ना हो। तो मीटर को डिफाइन कैसे करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये सारी डेफिनेशन आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, आपका एक असाइनमेंट मैं दूंगा आपको नेक्स्ट, आज व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा, साथ में आपको भेज भी दूंगा। एक इन सब डेफिनेशंस की डेफिनेशंस हैं, पेपर में नहीं आती, स्कूल में कराएंगे तो रट्टा मारनी पड़ेगी, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं। क्या डेफिनेशन है?
क्रिप्टॉन का एक आइसोटोप है, उसमें 2p10 स्टेट से 5d5 एनर्जी लेवल तक जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो उस वेवलेंथ वो इमिट करता है, उस वेवलेंथ का 1650763.73 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मीटर लेंथ आती है। अब ये क्रिप्टॉन से आप कहीं पे भी कर सकते हो, चेंज नहीं होगा वो टाइम के साथ, चेंज नहीं होगा वो फिजिकल कंडीशंस के साथ, तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं 1 मीटर। तो ये आपको लर्न करने पेपर में नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। ये 7 डेफिनेशंस हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर, इन सब की डेफिनेशंस हैं। आप चाहो तो लर्न कर लो, जरूरत नहीं है जस्ट जनरल नॉलेज की तरह रीड कर लेना, ठीक है। मेन है 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखे। पहला सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 किस में यूज होते हैं? मैकेनिक्स में। पूरी फिजिक्स कवर करनी है तो एमकेएस को एक्सपैंड कर दो, एसआई सिस्टम बना दो। एसआई में 7 फंडामेंटल्स होते हैं। कौन कौन से? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, और करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ये 7 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री। आगे बेटा यहां तक समझ। नाउ नेक्स्ट इसके बाद है एसआई प्रीफिक्सेस। एसआई यूनिट्स में आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो ताकि यूनिट्स को और एनहांस कर सको। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं? एक सुना होगा आपने, मैं कुछ कॉमन यूज कर रहा हूं। एक होता है सेंटी। सेंटी जब भी यूज करोगे इट मींस 10 टू द पावर -2, जैसे सेंटीमीटर, ठीक है। एक होता है मिली। मिली कौन सा होता है? 10 टू पावर -3। मिली सेकेंड, मिलीमीटर, ये आप यूज कर सकते हो। मिलीग्राम, ये आप यूज कर सकते हो। जब भी मिली लगा होगा इट मींस 10 टू पावर -3। इसी तरह से माइक्रो, मैं जो कॉमनली यूज होते हैं वो लिख रहा हूं, हैं काफी सारे। माइक्रो 10 टू पावर -6, माइक्रो सेकेंड, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम, ये सब यूज हो सकते हैं। इसी तरह से एक आप यूज करते हो किलो। किलो होता है 10 टू पावर 3। मेगा 10 टू पावर 6। इसके अलावा गीगा। गीगा कितना होता है? सुना है नाम कभी गीगा का? गीगा ये होता है 10 टू पावर 9। एक होता है और ज्यादा यूज होने वाले फर्मी, नहीं फेम्टो। फेम्टो ये होता है 10 टू पावर -15। इसके अलावा ज्यादा यूज होने वाले आपके हैं टेरा, 10 टू द पावर 12। ये कॉमनली यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आपके पास पूरी लिस्ट होगी जो मैं असाइनमेंट्स भेजूंगा उसमें, तो ये लर्न करने हैं। मेनली ये टिप्स पे होने चाहिए सारे, बाकी कम यूज होते हैं, ज्यादातर यही यूज होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पे। प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, उसमें सबसे पहली लेंथ की बात करता हूं। लेंथ में कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स आप यूज करते हो? पहला लेंथ का प्रैक्टिकल यूनिट्स है फर्मी। 1 फर्मी कितना होता है? 1 फेम्टोमीटर। मैंने बोला फेम्टो जो है, फेम्टो इज अ प्रीफिक्स। अगर आप फेम्टोमीटर लिखो या फर्मी सिर्फ लिख दो एक ही बात है, मतलब 10 टू पावर -15 मीटर, ये होता है फेम्टोमीटर या फर्मी। दूसरा होता है एक्सरे यूनिट, ये होता है XU से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 टू पावर -13 मीटर। तीसरा हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर ऐसे गोलू लगा देते हैं, ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये याद करने हैं।
यूज हो जाते हैं। एक होता है माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर, ये म्यू जो मैंने लिखा दिस इज माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर दैट इज 10⁻⁻6 मीटर्स। इसके अलावा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये होता क्या है पहले वो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, ये आता है पेपर में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ, सूर्य और धरती के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ज्यादा कम भी होता है, तो जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद है लाइट ईयर, सुना है नाम, 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in 1 year। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। टाइम मैंने कितना बोला, 1 ईयर, एक साल में कितना टाइम, कितने सेकेंड्स होंगे, 365 डेज, एक डे में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। ये होता है 1 लाइट ईयर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। आई बात समझ, क्लियर? तो दो, इसमें एग्जाम में ये दो आते हैं सबसे ज्यादा, डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन करो और उसकी वैल्यू बताओ, 1 लाइट ईयर डिफाइन करो और उसकी वैल्यू बताओ, निकाल के दिखाओ। ये दो चीज आती हैं पेपर में। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन सा था, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ। और लाइट ईयर कौन सा था, लाइट ईयर था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं पारसेक। अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, देखो पारसेक क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिखूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। इफ आर्क लेंथ of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, angle of 1 second at the center, then radius is 1 पारसेक। मतलब समझो ध्यान से, ये एक एंगल है 1 सेकेंड का, एंगल 1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री में, 1/60 मिनट्स, मतलब 1/60 इंटू 60 डिग्रीज। हाँ कि ना, बहुत छोटा एंगल होगा, मतलब 1 डिग्री का 3600th पार्ट वो होगा 1 सेकेंड। सो इतना एंगल हो, इतना एंगल हो, 1 सेकेंड का एंगल हो, मतलब रेडियन में कितना हो जाएगा, π/180 टाइम्स 1/60 इंटू 60, इतना रेडियंस। आर्क लेंथ ये है, ये आर्क लेंथ जो मैं रेड से बना रहा हूं, ये आर्क लेंथ अगर है तो ये रेडियस है। सेम एंगल में अगर मैं रेडियस इंक्रीज कर दूं
तो आर्क लेंथ बढ़ जाएगी, रेडियस और इंक्रीज कर दूं तो आर्क लेंथ और बढ़ जाएगी। एंगल सेम है, रेडियस बढ़ाता जा रहा हूं तो आर्क लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। अगर आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी हो जाए, मतलब बहुत बड़ी, तो बहुत दूर जाके होगी, तब जो रेडियस होगा वो क्या कहलाता है, 1 पार्सेक। अगर आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, एंगल सेंटर पे 1 सेकेंड का हो, तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, 1 पार्सेक। ठीक है, इसको स्टेटमेंट वाइज ऐसे लिखते हो, 1 पार्सेक is the distance at which arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। एक ही बात है ना, उसको मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा, यहां ये प्रॉपर डेफिनेशन है। वैल्यू कैसे निकालोगे, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री में बताया मैंने आपको। तो रेडियस इज आर्क लेंथ अपॉन थीटा। पुट करो, रेडियस मैंने क्या बोला, 1 पार्सेक, आर्क लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल है 1 सेकेंड। इसको एंगल की फॉर्म में लिखता हूं। अब वैल्यू डालते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 और एंगल ऊपर कितना निकाला, पाई बाय 180 और 60 मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स, ये हो गया 1 पार्सेक। आ गई बात समझ, क्लियर, श्योर, 100%। तो ये काफी आता है पेपर में। इसमें ना रिलेशनशिप्स भी आ सकती हैं, जैसे सपोज आपको बोला हूं रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पार्सेक। 1 पार्सेक कितना लाइट ईयर होगा ये निकालना है, तो 1 पार्सेक आपने निकाला है 3.08 इंटू 10⁻16। 1 लाइट ईयर आपने निकाला 9.46 इंटू 10⁻15। सो 1 पार्सेक डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर कितना हो गया, 30.8 डिवाइडेड बाय 9.46, तो ये 3.1 आ जाएगा। तो 1 पार्सेक 3.1 लाइट ईयर। तो ये इनका आपस में रिलेशन हो गया। किसी भी दो का रिलेशन निकालो, उन दोनों को डिवाइड करो। राइट साइड में दोनों मीटर मीटर है ना, तो मीटर मीटर तो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास उन दोनों क्वांटिटीज का रिलेशन आ जाएगा। ठीक, ये जितने मैंने बताए ये थे प्रैक्टिकल यूनिट्स किसके, लेंथ के। अब आ जाते हैं मास के और टाइम के। मास के और टाइम के इनके वैल्यूज हैं, ये लर्न करने वाला है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। कौन कौन से, एक है CSU चंद्रशेखर यूनिट, वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻16 मीटर्स, सॉरी 2. वैल्यू होती है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। एक होता है मेट्रिक टन, सुना हुआ है, मेट्रिक टन होता है 1000 kg। एक होता है क्विंटल, क्विंटल होता है 100 kg। एक होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। टाइम के लिए कौन कौन से यूज करते हो, ईयर। एक होता है लूनर मंथ, लूनर मंथ ये होता है 27.3 डेज। एक होता है सोलर डे, सोलर डे, सोलर ईयर। 1 सोलर ईयर होता है 365.25 एवरेज सोलर डे। इसी तरह शेक ये होता है 10⁻⁸ सेकेंड्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करनी है, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। समझने वाला कौन कौन से थे, 3 समझने वाले थे, बाकी लर्निंग वर्क था। सो 3 समझने वाले कौन कौन से थे, डिस्टेंसेस में थे 3 समझने वाले। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अच्छे से याद भी करना है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ। दूसरा लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या था, लाइट ईयर था
डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और तीसरा पार्सेक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, दैट इज सेंटर पे अगर 1 सेकेंड एंगल बनाएगी तो कितने डिस्टेंस पे होगा, दैट इज 1 पार्सेक। ठीक, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था आपका इस चैप्टर का, इट इज मोर ऑफ अ लर्निंग देन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो अगला पार्ट हम करेंगे दैट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, वो लेक्चर आपका फ्राइडे अपलोड होगा। आज मैं आपको इसका एक तो ये वीडियो भेज रहा हूं, प्लस साथ में सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स भेज रहा हूं ताकि आप इसको लर्निंग वर्क स्टार्ट कर सकें। ये सिर्फ 4-5 पेज हैं लर्निंग वाले, इसके बाद का सारा समझने वाला है, इजी है, समझने वाला है, रट्टे वाला नहीं है। रट्टे वाला सिर्फ इतना पोर्शन था, इसमें थोड़ा बहुत। ओके, थैंक यू।